हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। अभी हम लोग करने जा रहे हैं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए अलंकार के मुख्य क्वेश्चन। किसके? अलंकार के। तो यदि अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप क्लास में लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि यहाँ पे हम मोस्ट 50 क्वेश्चंस करेंगे जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को क्या कहते हैं? तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को रस कहते हैं, छंद कहते हैं, अलंकार कहते हैं या रीति कहते हैं? तो फ्रेंड्स, इसे हम लोग कहते हैं क्या? रीति। काव्य में अर्थ की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को कहते हैं हम लोग अलंकार। क्यों अलंकार कहते हैं? तो जिस प्रकार आभूषण जो होता है, गहना जो है स्त्री की शोभा बढ़ाता है, उसी तरह से अलंकार जो होता है वो क्या करता है? काव्य के की शोभा को बढ़ाता है या उसमें चमत्कार उत्पन्न करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अलंकार के मुख्य भेद कितने होते हैं? अलंकार के मुख्य भेद कितने होते हैं? तो अलंकार के मुख्य भेद जो होते हैं वो मुख्य रूप से 2 होते हैं। कौन? पहला होता है शब्दालंकार, शब्दालंकार। दूसरा होता है अर्थालंकार, अर्थालंकार। शब्दालंकार क्या होता है? तो फ्रेंड्स, शब्दालंकार वो होता है जहाँ पे शब्द द्वारा, शब्द के अर्थ द्वारा, वहां पे शब्दों के माध्यम से काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है, वहां पे शब्दालंकार होता है। और जहाँ पे काव्य में शब्द के अर्थ के द्वारा चमत्कार उत्पन्न होता है, वहां पे क्या होता है? अर्थालंकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शब्दालंकार के संबंध किससे होता है? शब्द से होता है, अर्थ से होता है, रस से होता है या भाव से होता है? तो हमने अभी देखा शब्दालंकार का जो संबंध होता है वो होता है किससे? शब्द से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अर्थालंकार का संबंध किससे होता है? तो अर्थालंकार का संबंध अर्थ से होता है, अभी हमने देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चारु चंद्र की चंचल किरणें में कौन सा अलंकार है? चारु चंद्र की चंचल किरणें में कौन सा अलंकार है? उपमा है, अनुप्रास है, यमक है या रूपक है? उपमा है, अनुप्रास है, यमक है या रूपक है? तो इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा अनुप्रास अलंकार, क्योंकि यहाँ पे च च च वर्ण की आवृत्ति होती है। तो जहाँ पे एक ही वर्ण की आवृत्ति हुई हो वहां पे क्या होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें, च बार बार आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक ही वर्ण की पुनरावृत्ति से कौन सा अलंकार होगा? श्लेष होगा, अनुप्रास होगा, यमक होगा या उत्प्रेक्षा होगा? एक ही वर्ण की बार बार पुनरावृत्ति से या एक ही वर्ण की पुनरावृत्ति से कौन सा अलंकार होगा? तो एक ही वर्ण की पुनरावृत्ति से फ्रेंड्स होता है, अभी हमने आपको बताया है, अनुप्रास अलंकार। जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कनक कनकते 100 दुगुनी मादकता अधिकाय, एक खाए बौराए जग एक पाए बौराए। इसमें कौन सा अलंकार है? श्लेष है, यमक है, अनुप्रास है या रूपक है? इसमें कौन सा अलंकार है? तो फ्रेंड्स, इसमें जो है क्या आंसर यहाँ पे होगा फ्रेंड्स? यमक अलंकार। क्योंकि क्या होता है, इसमें शब्द एक ही तरह के आते हैं, एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ निकलता है ना, अलग अलग अर्थ होता है, वहां पे क्या होता है? यमक अलंकार होता है। जैसे यहाँ कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, तो यहाँ कनक कनक 2 शब्द दे रखा है, लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग। एक का अर्थ क्या है? सोना, एक का अर्थ जो है वो क्या है? सोना, और दूसरा कनक का अर्थ क्या है? धतूरा।
तो यहाँ पे दोनों दोनों का अर्थ जो है अलग अलग है, इसलिए यहाँ पे कौन सा अलंकार होगा, यमक अलंकार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहाँ एक ही शब्द के अनेक अर्थ हो वहां पे कौन सा अलंकार होता है, जहाँ एक ही शब्द के अनेक अर्थ हो वहां पे कौन सा अलंकार होता है। तो फ्रेंड्स, यमक होता है, अनुप्रास होता है, श्लेष होता है या उत्प्रेक्षा होता है। तो एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ हो वहां पे फ्रेंड्स श्लेष अलंकार होता है, क्योंकि श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ। श्लेष का क्या अर्थ होता है, चिपका हुआ, यानी एक ही शब्द में अलग अलग अर्थ चिपके होते हैं, वहां पे क्या होता है, श्लेष अलंकार होता है। जैसे रहीमन पानी राख किए, बिन पानी सब सोन, पानी गए न उबरो, मोती मानुष चून। तो यहाँ पे एक ही वर्ण की एक ही शब्द आ रहा है, लेकिन उसके अर्थ क्या हो रहा है, अलग अलग होगा। एक पानी का अर्थ किसी के लिए चून यानी आटा गूंथने, आटे से हो रहा है, तो किसी का पानी यानी इज्जत से हो रहा है, तो कहीं पे पानी पीने वाले अर्थ में आ रहा है। तो एक ही शब्द के जब अलग अलग अर्थ निकलते हैं और शब्द एक ही रहता है, अलग अलग संदर्भों के अनुसार इंसान अपने अपने सोच के अनुसार उसका अर्थ निकलता है, वहां पे क्या होता है, श्लेष अलंकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चारों चंद्र मुख चंद्रमा के समान है में कौन सा अलंकार है। मुख जो है वो चंद्रमा के समान है में कौन सा अलंकार है। रूपक अलंकार है, उपमा अलंकार है, मानवीकरण अलंकार है या अतिशयोक्ति अलंकार है। मुख जो है क्या है, चंद्रमा के समान है, वहां पे कौन सा अलंकार है, रूपक होगा, उपमा होगा, मानवीकरण होगा या अतिशयोक्ति होगा। तो यहाँ पे जो है फ्रेंड्स उपमा दी जा रही है। मुख की क्या है, चंद्रमा से उपमा दी जा रही है, चंद्रमा से क्या हो रहा है, उपमा दी जा रही है मुख की। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार होगा, उपमा अलंकार होगा। उपमा अलंकार के फ्रेंड्स 4 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं, टोटल 4 अंग होते हैं। कौन से, उपमेय, उपमान और क्या होता है, साधारण धर्म, और क्या होता है, वाचक शब्द होता है। नेक्स्ट होता है वाचक शब्द। इसमें ये भी पूछता है कि कौन सा उपमेय है, कौन सा उपमान है और कौन सा वाचक शब्द है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे, अगले क्वेश्चन हम देखते हैं, उपमा अलंकार के कितने अंग होते हैं। तो उपमा अलंकार का भी हमने बता दिया, 4 अंग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उपमेय की तुलना जिससे की जाए वो क्या होता है। उपमेय की तुलना जिससे की जाता है वो क्या होता है फ्रेंड्स, वो होता है उपमान। वो क्या होता है, वो होता है उपमान। इसका डिटेल्स क्लास आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, हमने करवा रखा है। वह सिंह है में कौन सा अलंकार है, वह सिंह है में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पे जो होगा फ्रेंड्स, कौन सा, रूपक, उपमा, श्लेष या यमक, कौन सा अलंकार होगा। तो यहाँ पे जो होगा फ्रेंड्स, रूपक अलंकार होगा। क्यों, क्योंकि वह सी है जहाँ पे व्यक्ति सीधे नहीं होता है। सीधे व्यक्ति इंसान क्या हो, सी तो नहीं हो सकता ना, उस सी के समान, शेर के समान क्या है, बलवान है। इसलिए यहाँ पे क्या होगा, रूपक अलंकार, रूपम अलंकार में क्या होता है, अभेद आरोप होता है, यानी उस पे बिना भेद किए आरोप लगाया जा रहा है कि वो क्या है, वो सी है, यानी वह क्या है, सी तो नहीं है, सी के समान जो है बलवान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रूपक अलंकार में
संभावना होती है, समानता दिखाई जाती है, अभेद आरोप होता है या विरोध होता है। तो रूपक अलंकार में फ्रेंड्स अभी हमने बताया क्या होता है, अभेद आरोप किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानो जैसा सा आदि किस अलंकार के वाचक शब्द है। मानो जैसे सा आदि किस अलंकार के वाचक शब्द है। तो जैसे सा और मानो, जैसे सा और मानो जो है ये जो होता है फ्रेंड्स किस शब्द के वाचक शब्द है। तो ये जो होता है फ्रेंड्स उपमान का होता है, जहाँ पे सा सी से सम सरिस, जैसे पीपर पात सरिस मन डोला, आगे हम लोग देखेंगे। ये उपमा अलंकार होता है, उपमा अलंकार का वाचक शब्द है। संभावना पर आधारित अलंकार है। संभावना पर आधारित अलंकार कौन सा है। तो संभावना पर आधारित अलंकार फ्रेंड्स उत्प्रेक्षा अलंकार होती है। क्या क्यों होती है, क्योंकि जहाँ पे संभावना व्यक्त की जाए, संभावना व्यक्त किया जाता है, वहां पे क्या होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानो नभ में दीप जले हो में कौन सा अलंकार है। मानो नभ में दीप जले हो में कौन सा अलंकार है। तो मानो, मनु, मानो, जनु, जानो, यहाँ पे जाहिर सी बात है सासी से सम सरिस, यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। मनु मानो, इसका क्या है पहचान, मनु मानो जनु जानो शब्द आए वहां पे क्या होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ये आप लोग सीधे पहचान जाएंगे। 100% नहीं होता फ्रेंड, 99% होता है। कुछ शब्द हर जगह अपवाद होते हैं, इसलिए यहाँ भी कुछ अपवाद होते हैं। कमल, चरण कमल में कौन सा अलंकार है। चरण कमल में कौन सा अलंकार है। तो चरण कमल में कौन सा अलंकार है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे होगा रूपक अलंकार, क्योंकि चरण क्या है, चरण को सीधे कमल कह दिया गया है। क्या है, सीधे कमल कह दिया गया है। तो यहाँ पे क्या होगा, चरण कमल में रूपक अलंकार होगा। यहाँ पे कोई भी भेद नहीं किया गया है। तो चरण कमल तो नहीं होगा ना, चरण जो है कमल के समान कोमल है, का अर्थ ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जहां निर्जीव वस्तुओं पर मानव गुण आरोपित हो। जहां निर्जीव वस्तुओं पर मानव गुण आरोपित हो वहां पे कौन सा अलंकार होता है। तो वहां पे यमक होगा, रूपक होगा, मानवीकरण होगा या अतिशयोक्ति होगा। जहां पे निर्जीव वस्तुओं पर मानव गुण आरोपित हो वहां पे क्या होगा फ्रेंड्स, तो वहां पे सीधे सीधे मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे क्या होगा, संध्या सुंदरी उतर रही थी आसमान से धीरे धीरे, चाहे इसका उदाहरण और ले सकते हैं, फूल हंसे कलियां मुस्काई, ये सब क्या है, मानवीकरण अलंकार है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, पवन गुनगुनाता फिरता है में अलंकार है। अभी हमने बोला निर्जीव वस्तु यानी पवन मानवीकरण अलंकार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करने वाला अलंकार है। तो बढ़ा चढ़ाकर जहां पर बात की जाती है वहां पर फ्रेंड्स अतिशयोक्ति अलंकार होगा। जैसे आगे नदियां पड़ी अपार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। यहाँ पे क्या होगा, अतिशयोक्ति अलंकार होगा। तो हम लोग अभी इतना ही क्वेश्चंस करेंगे 20। कल हम लोग वापस 20 क्वेश्चंस करेंगे। तो यदि आप क्वेश्चन अभी तक नहीं पूरा देखे हैं तो क्लास को पूरा देखिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में दीजिएगा। हनुमान के पूंछ में लगन न पाई आग में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, कमेंट बॉक्स में देंगे। तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।